सोमालिया के पुंटलैंड इलाके पुंटलैंड तट में जो है ये हाईजैक हुआ है और 6 जो भारतीय नागरिक इसमें शामिल है। और ये सबसे ज़्यादा अहम क्यों हो जाता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो इंडियन सेलर्स हैं वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स में जो है ज़्यादा काम करते हैं और बड़ी संख्या में जो है इंडियन सेलर्स वहाँ पे काम करते हैं। और ऐसे में जब बार बार ये खबर सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के लिए और भारत सरकार के लिए भी एक चिंता की बात ज़रूर हो जाती है। तो तुर्की के जहाज़ के एक तरीके से हाईजैक किया गया और इसमें कैमरून का झंडा बना हुआ था। और आप सभी को यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जब जहाज़ इसे ले जाया जा रहा था सोमालिया की राजधानी में, क्योंकि इस जहाज़ में हथियार के साथ साथ हथियारों की खेप तो इसमें थी ही, इसी के साथ साथ इसमें जो थे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स थे, सैटेलाइट इक्विपमेंट्स थे। और इस पूरे सामान को जो है टर्किश मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी के पास इसे पहुंचाना था, लेकिन उससे पहले ही ये जहाज़ हाईजैक हो जाता है। और इस जहाज़ को हाईजैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि 26 अप्रैल को एक और जहाज़ को इन्होंने हाईजैक किया था। और इस जहाज़ को जब ये हाईजैक एक तरीके से किया था तो उस ग्रुप के मेंबर्स ही इसमें शामिल है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के आधार पर ये तमाम बातें जो है कही जा रही है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो अधिकारी है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जहाज़ लुटेरे कहाँ लेकर गए हैं और कहाँ इस जहाज़ को जो है हाईजैक करके ले जाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसे हाईजैक करके नुगाल की तरफ ले जाया गया है। नुगाल जो है वो सोमालिया के, अगर हम समुद्र की बात करें तो उसके ही जो है दूर एक इलाका है और एक वहाँ उस तरफ जो है इस जहाज़ को हाईजैक करके ले जाया गया है। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात एक और यहाँ पे आ जाती है कि इस जहाज़ को हाईजैक करने के साथ साथ इसमें कौन कौन से क्रू मेंबर्स शामिल थे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। 6 तो भारतीय नागरिक इसमें हो गए। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें पायरेसी की, तो जो सोमालिया का समुद्र है ये पायरेसी के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम है। और अब हाल फिलहाल में देखिए कुछ सालों से यहाँ पर जो पायरेसी की घटनाएं थी वो कम हो गई थी। पायरेसी मतलब जो ये लुटेरे होते हैं जो जहाज़ों को हाईजैक करते हैं, ये कुछ सालों से जो है कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये पायरेट्स जो हैं वो आ रहे हैं और लुटेरे जो है जहाज़ को एक तरीके से हाईजैक करके ले जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे जो अहम बात ये है ना, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो अधिकारियों ने अभी तक जानकारी इकट्ठा की है वो यही है कि जो लुटेरे हैं इन लुटेरों ने जो है हाईजैक करके जहाज़ को एक तरीके से नुगाल की तरफ लेकर गए हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, अधिकारियों ने ये भी बताया कि जब इस जहाज़ को हाईजैक किया गया उसी दौरान एक जो है एक नाव आती है, इस नाव में 2 जो है लोग सवार थे और एक तरीके से ख़त जो है उससे पहुँचाया जाता है उस जहाज़ के पास, यानी कि हाईजैक जो जहाज़ था उसके पास। अब यहाँ पर ख़त क्या है ये भी मैं बता दूँ। ख़त एक सोमालिया का एक नशीला पदार्थ है और वो पदार्थ वहाँ तक पहुँचाया गया और जो नाव है वो किनारे लग गई और उसी के बाद एक हवाई हमला हुआ, यानी कि एक तरीके से एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद इस धमाके में 4 लोग मारे गए हैं। तो अभी तक 4 लोग मारे गए हैं और कई सारे इसमें घायल होने की खबर है, लेकिन अभी तक ये डिटेल साफ नहीं हो पाई है कि वो जो 4 लोग मारे गए वो क्या लुटेरे हैं या फिर वो क्रू मेंबर में ही कोई शामिल है। तो यहाँ पर अभी देखिए सर्च एक तरीके से जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन उन लोगों का जो है जो फंसे हुए जहाज़ के अंदर उनका किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने ये जहाज़ हाईजैक किया है ये क्या वाकई में लुटेरे हैं या फिर इनकी मंशा कुछ और ही है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें समुद्री डकैतों की तो हाईजैक इस तरीके से उन्होंने किया है। हाईजैक की घटना सिर्फ एक बार सामने नहीं आई है बल्कि कई बार। सोमालिया का जो समुद्र है वो इसीलिए बदनाम एक तरीके से है, पायरेसी के लिए बदनाम है। और यहाँ पर समुद्री लुटेरे आते हैं और हर बार जो है जहाज़ों को लूट कर एक तरीके से चले जाते हैं और साथ ही साथ एक तरीके से हाईजैक कर देते हैं। और जो उस जहाज़ के अंदर मालवाहक एक तरीके से होते हैं और वहाँ पर जो खेप पहुँचाई जाती है इधर से उधर, उस मालवाहक को वो हाईजैक कर लेते हैं।